गुरु तत्व पर प्रकाश डालने की बात है। वास्तव में गुरु तत्व पर प्रकाश तो गुरु तत्व ही डाल सकता है, जो सचमुच गुरु हो। एक गुरु शब्द का अर्थ होता है, वेदों ने अर्थ किया है इसका, गु शब्द स्वंधकार स्यात् रु शब्द स्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ये द्वयोपनिषद में भी मंत्र है और अद्वयोपनिषद में भी ये मंत्र है। गु का मतलब होता है माइक अंधकार और रू का मतलब होता है उसको निकालने में समर्थ। जो माइक अंधकार को निकालने में समर्थ हो उसको गुरु कहते हैं। वेद व्यास ने तो ऐसी बात कह दी है जिससे बड़ा आश्चर्य पैदा होता है। उन्होंने कहा नारद पुराण में, तत्वम गुरु समम नास्ति। गुरु के समान कोई तत्व ही नहीं है। और जबकि वेद कहता है कि तीन ही तत्व है, चौथा कोई तत्व ही नहीं है। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। इसका अर्थ है कि तीन ही तत्व थे, हैं, रहेंगे। चौथा तत्व न कोई था न होगा। एक का नाम भोक्ता ब्रह्म, एक का नाम भोग्य ब्रह्म, एक का नाम प्रेरक ब्रह्म। त्रिविधम ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप हैं, नित्य हैं, सनातन हैं। ये भोक्ता ब्रह्म क्या होता है? तो वेद ने ही परिभाषा की, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिण। कठोपनिषद 1, 3, 4, 1, 3, 5। ये पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है। क्या मतलब? भगवान ने हम लोगों को एक रथ दिया है। रथ, उसमें कुछ घोड़े हैं, घोड़ों के मुंह से एक लगाम है, रस्सी जो गवर्न करती है घोड़ों को, और रस्सी को गवर्न करने वाला एक ड्राइवर है, और एक रथ है और एक पैसेंजर है, बैठा है इसमें, यात्री। इतने का नाम भोक्ता ब्रह्म, यानी हम लोग।
ये शरीर रथ है, इंद्रियां जो हैं 10, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये घोड़े, और इनको गवर्न करने वाली रस्सी मन। जैसा मन कहेगा वैसा ही इंद्रियों को कर्म करना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं ना बेमनी से, माने मन नहीं चाह रहा है फिर भी ऑर्डर है मन का करो। और मन भी कोई चीज अगर नहीं चाहता तो उसको गवर्न करती है बुद्धि, यानी ड्राइवर। ड्राइवर ने रस्सी को अब रस्सी घोड़े को कहेगी चल। ड्राइवर ने रस्सी को पकड़ा, रोका, घोड़े रुक जा, रुक गया। और यात्री है ये जीव आत्मा। तो एक तो ये है भोक्ता, और एक भोग्य ब्रह्म है ये संसार माया का, और एक प्रेरक है भगवान जिसे आप कहते हैं। और ये जो 3 तत्व हैं तीनों स्वतंत्र नहीं है, इनकी सत्ता अलग अलग नहीं है। इसमें 2 जो है ये भगवान की शक्ति है, हम लोग और माया। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति सदा परेजम तस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता 7:4, 7:5। अर्थात एक तो जीव भगवान की शक्ति है, ये परा माने उत्कृष्ट अच्छी शक्ति है, और एक माया शक्ति है वो निकृष्ट शक्ति है। क्यों? वो जड़ है और जीव चेतन है। ये शरीर आपकी क्या है? माया। और आप क्या है? जीव। तो जीव ने इस शरीर को जीवन दे दिया है, इसलिए हाथ चल रहा है, आंख, कान, मुंह सब। और जीव निकल गया तो ये अपने असली रूप में आ गया, माया, जड़, सड़ गया शरीर। श्रीमती जी भी कहती हैं जल्दी निकालो, घर से बाहर करो। तो एक भोक्ता, एक भोग्य, एक प्रेरक, लेकिन भोक्ता और भोग्य का शासक, प्रेरक, गवर्नर भगवान है। इसलिए यह भी कहा जाता है वेदों में 3 नहीं है, बस एक तत्व है भगवान। ईशावास्यमिदग्ध्वं सर्वं, बस ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्ध्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम, श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 15वां मंत्र। सब कुछ भगवान है। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्, भागवत 2 स्कंद के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक। सब कुछ भगवान है और कुछ है ही नहीं। तो एक क्यों कहा गया? इसलिए कि वो तो उनकी शक्ति है। तो शक्ति कोई शक्तिमान से भिन्न नहीं रह सकती, उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती अगर शक्तिमान का मूड ऑफ हो जाए। अरे भाई देखो, ये तौलिया है, ये हिल रहा है, ये रवाब दिखा रहा है। एक लठिया हमने लिया और मारा किसी को,
तो लठिया से वो मर गया, लेकिन लठिया को हाथ ने मारा था, अपने आप लठिया बिचारी क्या किसी को मारेगी। और हाथ को आत्मा ने गवर्न किया था, और आत्मा को परमात्मा गवर्न करता है। ये लिंक वहां तक है। परमात्मा ने आत्मा को गवर्न किया, जीव को, जीव ने माया को गवर्न किया, हाथ को, हाथ ने लठिया को गवर्न किया। तो ये जीव माया तो भगवान की शक्ति है। जैसे आग की शक्ति क्या? जलाना, प्रकाश करना, ये दो शक्ति आग में होती है, नेचुरल। हाँ, तो जलाना और प्रकाश करने को आग से कोई अलग कर देगा तो फिर आग किसको कहेंगे आप? वो तो एक ही है, उसी की शक्ति उसी में अंडरस्टूड है। ऐसे ही हर शक्तिमान में उसकी शक्ति अंतर्निहित होती है। इसलिए वेदों ने ऐसा कह दिया, बस एक तत्व है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, वेद कह रहा है, जिससे परे कुछ नहीं है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र। गीता में भगवान ने कहा, मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझसे परे और कुछ नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो जब भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, और अगर है तो जीव माया उनकी शक्ति, बस। तो ये गुरु जी कहां से टपक पड़े, जिनके लिए वेद व्यास कहते हैं, ना तत्वम गुरु समम नास्ति। गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। भगवान कुछ नहीं, वो नंबर 2 है भगवान। इसलिए गुरु तत्व पर विचार करना आवश्यक हो गया। चलो करते हैं। ये जीव क्या है? भगवान की शक्ति है, ये बताया ना। हाँ, लेकिन ये जीव 2 प्रकार का होता है, एक स्वांश, एक विभिन्नांश। एक तो स्वांश होते हैं भगवान के, वो भगवान के समान होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, नारद, वेदव्यास, सनकादिक, ये भगवान के अवतार सब। और एक विभिन्नांश होते हैं, ये भी शक्तियां हैं भगवान की। वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक नित्य माया मुक्त भगवान के परिकर हैं वो जीव, और एक अनादिकाल से माया बद्ध हम लोग। यह भी विभिन्न अंश है। तो अनादिकाल से जो माया बद्ध है, उन्हीं को तो गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि जो माया मुक्त है, उनके अंधकार ही नहीं है, तो वो उनको प्रश्न ही नहीं है कि कोई निकालने वाला मिले। वो तो गुरु है। माया मुक्त जीव गुरु है, सदा से गुरु है। और हम लोग सदा से मायाधीन है। इसलिए गुरु तत्व के जानना, उसको पहचानना, उसके पास जाना, उससे अब फिर गुरु बन जाने वाली स्टेज में पहुंचना,
ये सब काम हम लोगों को करना है। इसलिए वेद कहता है उत्तिष्ठत, अय मायाबद्ध, एक एक शब्द पर ध्यान दो, अय मायाबद्ध जीवो उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप्त बरा निबोधत, गुरु के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अपने आप खोपड़ी न लगाना, मैं अपने आप सब समझ लूंगा, माया को निकाल दूंगा, अज्ञान को। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। बिना गुरु की कृपा के ना विषयों का त्याग हो सकता है, ना तत्व ज्ञान हो सकता है। तत्व ज्ञान थियरी की नॉलेज, और भगवत प्राप्ति और माया निवृत्ति वगैरह तो आगे की बातें हैं। ये बराहोपनिषद कह रहा है, दूसरे अध्याय का 76वां मंत्र। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद वाक्यम प्लववद दृढ़म, अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। योग शिखोपनिषद वेद मंत्र कह रहा है, 6वें अध्याय का 76वां मंत्र, कि गुरु कर्णधार है, नाव को खेने वाला, उसकी नाव पर बैठ जाओ और तद वाक्यम, उसके वाक्य आदेश आज्ञा को पालन करो। जैसे नाव में चुपचाप बैठे रहना, यात्रियों, हाँ, हम गंगा पार ले जा रहे हैं, बीच में कूदना मत कोई, खबरदार डूब जाओगे। जो चुपचाप बैठा है, मल्लाह की बात मानकर वो पार हो गया, और जिसने कहा है क्या बकबक करता है, मैं कूद के देखता हूं, कूदा, डूब गया। यानी जो गुरु की आज्ञा को काट करके अपनी बुद्धि के अभिमान के द्वारा भगवत प्राप्ति करने के मार्ग में चल पड़ा, वो बेचारा डूब गया। हम लोग उसी में हैं, तभी तो डूबे हुए हैं। संत तो अनंत मिले हम लोगों को, लेकिन हम लोग नाव में लगातार बैठे नहीं रहे, बीच में कूद गए। हाँ, देखें तो कूद के, ये कहते हैं डूब जाओगे, कैसे डूब जाएंगे? देखे तो मैं डूब गए। तो वेद कह रहा है, जागो, उठो और गुरु के पास जाओ। कठोपनिषद 1:3-14। फिर वेद कहता है मुंडकोपनिषद, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायाद नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। 1-2-12 मुंडकोपनिषद। देखो, मनुष्यो, मायाबद्ध जीवो, तुम अपनी बुद्धि से, तुम्हारी बुद्धि माइक है, उससे
माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तुम श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ 2 शर्त वाला गुरु चाहिए। श्रोत्रिय माने जो वेद शास्त्र का ज्ञान भी करा सके, थियरी का। अरे पहले तो वही आवश्यक है ना, जब हमको पता ही नहीं पड़ेगा हम कौन हैं, कौन हमको भगवान से मिलाएगा, आनंद दिलाएगा, ये संसार क्या है, माया क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, ये सब ज्ञान कौन कराएगा? अपने आप इम्पॉसिबल। और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, माने भगवान का दर्शन, स्पर्श, मिलन प्राप्त कर चुका हो, नहीं थियरी की नॉलेज करा करके हमको छोड़ दे, हम बीच में पड़ के रह गए। अनेक डिफिकल्टीज आएंगी साधना के मार्ग में, कौन सुलझाएगा उसको गुरु के बिना? जैसे मान लो हम रूप ध्यान करने बैठे, गुरु जी ने कहा भगवान का ध्यान करो, हम ध्यान करने बैठे और हमारी बीबी आ गई हमारे सामने, बेटा आ गया, बाप आ गया, पति आ गया। अब मैंने फिर भगवान का ध्यान शुरू किया, फिर आ गए ये लोग। बड़ा अभ्यास है, ये बार बार आ जाते हैं। तो गुरु जी के पास जाओ, उनसे पूछो भाई ऐसा होता है, हम क्या करें? अब गुरु जी ही नहीं कुछ जानते हो तो कहते हैं बस ऐसे किए जाओ भाई, और हम कुछ नहीं जानते इसके आगे। फिर कहता है वेद, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, जो गुरु के शरणापन्न हो जाएगा 100%, वही उसको जान सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। छांदोग्योपनिषद और गीता भी यही कहती है, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन, तुमको भगवत ज्ञान प्राप्त करना हो तो 3 शर्तें हैं। प्रणिपात माने शरणागत हो गुरु के, मन बुद्धि की शरणागति। एक खाली खोपड़ा पैर पैर पटक दो, इससे नहीं काम बनेगा। बुद्धि, गुरु जो कहे चुपचाप मान लो, लेकिन मेरा ख्याल है फिर ख्याल लगाया अपना। अरे गधा, तेरा ख्याल तो सब माइक है, तू क्या जाने उधर का हाल। अपना ख्याल, अपना आइडिया न लगाना। जैसा टीचर ने कहा, देखो नाइफ में पहले के लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। क्यों नहीं बोलना बेटा? जैसे मैं कहता हूं वैसे लिखो, वैसे बोलो। बाद में कभी समझ जाओगे, अभी मत बोलो कुछ क्यों। तो प्रणिपात, तद्विद्य प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन, और जिज्ञासु भाव से पूछो, उससे समझो, शर्म न करो। और सेवाया, सेवा भी करो गुरु की, तब तुमको तत्व ज्ञान होगा। 4:34 तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, भागवत कह रही है। 11:3-21 गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई,
बिना गुरु के कोई नहीं भावसागर से उत्तीर्ण हो सकता। जो बिरंची शंकर सम होई, कोई भी हो। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की बड़ी कृपा हो और अपने पुण्य हो डबल, तब कोई वास्तविक गुरु मिलता है। फिर हम उससे मिलें, यानी मन बुद्धि की शरणागति करें तब काम बने। नहीं गुरु मिल गए और हम नहीं मिले, हाँ अच्छा बोलते हैं, बहुत काबिल है, हाँ ठीक है, बस अपने घर चले गए। इससे क्या काम बनेगा? तो गुरु के पास जाना, उसके शरणागत होना, उसकी आज्ञा का प्रत्येक पालन करना, उसकी सेवा करना, इससे ही काम बनेगा। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेद मंत्र है। देखो, तुमको भगवत प्राप्ति करना है तो दो की भक्ति करनी होगी, यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति इष्ट देव की हो, भगवान श्री कृष्ण की, ऐसी ही गुरु की भी हो। तथा उसी प्रकार, यानी बराबर है दोनों, ऐसा वेद की राय है। हाँ, फिर वेद कहता है यथा गुरुस तथैवेशस, यथा गुरुस तथैवेशो, यथैवेशस तथा गुरु। योग शिखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। जैसा गुरु वैसे ही भगवान, जैसा भगवान वैसे ही गुरु, दोनों में भेद नहीं है। वेद कह रहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिवा, न गुरोरधिका कश्चित त्रिषु लोकेषु विद्यते। योग शिखोपनिषद वेद कह रहा है 5वें अध्याय का 56वां मंत्र। गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परागति। तुम्हारे मन को, बुद्धि को धारण करने के लिए केवल गुरु है। साठ्यायनी उपनिषद का 36वां मंत्र। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति। द्वयोपनिषद का 17वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं गुरु और भगवान एक हैं, दोनों की भक्ति करनी है। भागवत क्या कहती है? एक बार विदेह निमि यज्ञ कर रहे थे तो 9 योगीश्वर वहां पहुंच गए। ये योगीश्वर लोग ऋषभ भगवान के अवतार हुए हैं, उनके लड़के हैं।
ऋषभ के 100 लड़के थे, उसी में एक भरत थे जिनसे नाम पड़ा है भारतवर्ष, और 9 कर्म राजा हो गए थे 9 द्वीपों के, 81 कर्मकांडी हो गए थे, और 9 योगीश्वर हो गए थे, सिद्ध महापुरुष। सारे विश्व में कहीं भी चले जाएं, पैदल नहीं, पहुंच गए अमेरिका, पहुंच गए स्वर्गलोक, पहुंच गए ब्रह्मलोक। ऐसी पावर। तो आकाश मार्ग से अचानक पहुंच गए यज्ञ में। ब्रह्मा के लड़के मनु, जिनसे हम लोग कहलाते हैं मनुष्य, मनु के लड़के प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के ऋषभ, ऋषभ के नवयोगीश्वर। तो उनसे पूछा निमि ने, अथ आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा। आत्यंतिक कल्याण कैसे होगा महाराज? हम लोगों को माया ने अधिकार कर रखा है सदा से। तो कवि नाम के योगीश्वर ने उत्तर दिया, 9 थे न, कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायना आविर्होत्रोत द्रुमिल चमसा कर भाजना। ये 9 नाम है, 11, 2, 21 भागवत। तो पहले योगीश्वर कवि ने उत्तर दिया, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरु देवतात्मा। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। सुनो निमि, जीव सदा से भगवान से विमुख है। ध्यान दो, एक दिन विमुख हुआ ऐसा नहीं, जीव सदा से भगवान से विमुख है। ये भगवान, ये जीव पीठ किए है, इसलिए माया ने सदा से उस पर अधिकार कर रखा है। तो क्या करे, अब सन्मुख हो जाए। अरे कैसे हो जाए? उसके लिए गुरु देवतात्मा भक्त्यैकयेशम, गुरु और इष्ट देव को बराबर मानकर दोनों की भक्ति करे तो सन्मुख हो जाएगा। बस विमुख होने की दवा सन्मुख। आप लोगों को कोई बीमारी हो जाती है तो जिस रीजन से बीमारी होती है, डॉक्टर लोग उस रीजन को खत्म कर देते हैं, बस आप अच्छे हो जाते हैं। तो भागवत भी यही कहती है, हरि गुरु एक है। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर से, रजस्तमश्च सत्वेन सत्पंचोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। यस्य साक्षात् भगवति ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर
योगेश्वरैर्विमृग्यांघ्रिर लोकोयम मन्यते नरम। 7-15-25, 7-15-26, 7-15-27 ये सब श्लोक भागवत के कह रहे हैं कि गुरु साक्षात भगवान है। एष वै भगवान साक्षात। ये मत कहो बराबर है, अरे उसका शरीर मत देखो, उसके अंदर जो वो बैठा था ना जीव, अब वो न कुछ नहीं करता, अब मैं करता हूं। भगवान करते हैं। जिस दिन जीव ने भगवत प्राप्ति कर लिया, ध्यान दो, तस्य कार्यम न विद्यते। अब वो इसके बाद कुछ नहीं करेगा। क्यों करे? अगर वो आंख खोले, क्यों खोला? क्यों खोला आंख? सवाल पैदा होगा। तुमको आनंद मिल गया ना, हाँ भगवत प्राप्ति हो गई ना, फिर आंख क्यों खोला? अच्छा बंद कर ले। क्यों बंद किया? बैठ गए, क्यों बैठे? खड़े हो गए, क्यों खड़े हुए? बोले, क्यों बोले? और जबकि सारे महापुरुष सारी इंद्रियों से वर्क करते हैं, अरे हजारों मर्डर करते हैं, अर्जुन हनुमान वगैरह। इनसे प्रश्न करो, ये सब क्यों कर रहे हो जी? तुमको तो भगवत प्राप्ति हो गई, हाँ आनंद मिल गया, हाँ अज्ञान चला गया, हाँ फिर हम जीव कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। अपने प्रभु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। अब वो करता है हमारे अंदर बैठ के। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर शराब पिए है, गाड़ी को अंड बंड घुमाता है, तो मालिक कहता है चल हट, आज तू पी के आया है, मैं चलाऊंगा गाड़ी। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहाम्य हम, भगवान कहते हैं। जब उसने सरेंडर कर दिया तो वो कुछ नहीं करता, फिर मैं करता हूं। हम लोग ये रामायण, गीता, भागवत किसी ग्रंथ को क्यों मानते हैं? तुलसीदास की लिखी है, कम से कम कृपालु तो काट कूट के धर देता। उनके अंदर बैठे हैं राम, वो लिख रहे हैं रामायण। इसलिए किसकी हिम्मत है बोलने की? भागवत तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, लिख रहे हैं वेद व्यास के अंदर बैठकर। जीव कुछ नहीं करता भगवत प्राप्ति के बाद। तस्य कार्यम न विद्यते गुणातीता स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते एतस्य कृत कृत्यत्वात्। वो कृत कृत्य हो गया। कृत माने कर चुका, कृत्य माने कर्म। वो कर्म से परे हो गया। जब तक मक्खन में पानी था तो टेम्परेचर देने पर बोल रहा था, पट 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 पट। बोलना बंद हो गया। क्यों? पक गया, पानी खत्म। अब नहीं बोलेगा, हम और बुलवाएंगे, टेम्परेचर देंगे। अरे घी जल जाएगा, बोलेगा नहीं। अब कर्म खत्म। जब पूड़ी डाला तो फिर बोला, रोटी डाला जब कच्ची आटे की तो फिर बोला। अब अपने लिए नहीं बोला, रोटी के लिए बोला। रोटी पक गई फिर चुप। दूसरी रोटी डाला फिर बोला। रोटी पक गई, पूड़ी बन गई, चुप। यानी वो जो कुछ कर्म करेगा महापुरुष, वो दूसरे के लिए करेगा, अपने लिए कुछ नहीं। हो चुका काम।
भागवत में फिर दूसरे योगीश्वर हरि, उनसे पूछा निमि ने, अथ भागवतम ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम यही प्रसन्न। महाराज ये भागवत भक्त किसे कहते हैं? भक्त की पहचान क्या है? हो उत्तर दिया, सर्वभूतेषु जब पश्येत भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तम ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा जह करोति समध्यम अर्चायामेव हरये। तीन प्रकार के भक्त होते हैं, जो सब में भगवान को देखे, सर्वत्र भगवान को ही देखे। एक अवस्था ऐसी होती है भक्त की कि वो कुछ देखते ही नहीं, सब जगह श्याम सुंदर को देखता है। और नीचे एक दूसरी अवस्था होती है, तो देखता तो है, आदमी बैठे हैं, ये स्त्रियां बैठी हैं, लेकिन इनमें श्याम सुंदर बैठे हैं, उनको देखता है। ये दूसरी अवस्था। तो ये दोनों अवस्थाओं में महापुरुष रहते हैं, इसीलिए सब कर्म करते हैं महापुरुष लोग। अगर वो सर्वत्र सर्वदा भगवान को ही देखे तो पागल की तरह रहे, कुछ नहीं कर सकते। ये जो पुस्तकें लिखते हैं वेद व्यास, तुलसी सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य लेक्चर देते हैं। अरे राज्य किया ध्रुव प्रहलाद ने, प्रहलाद ने 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष राज्य किया संपूर्ण पृथ्वी का। अब राज्य में तो सभी कुछ किया होगा, मारधाड़ भी मौके पर करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद सब। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में रहे, वो करने वाला अंदर बैठा है। जीव तो दृष्टा हो गया, अभी तो भगवान दृष्टा है हम लोगों के कर्म के। जब हमने सरेंडर कर दिया, वो कर्ता हो गया, हम दृष्टा हो गए, हमारी छुट्टी। वो गाड़ी चला रहा है मालिक, अब ड्राइवर पीछे बैठा है आराम से, अब उसे क्या करना? इसलिए उसके किए हुए किसी कर्म को ड्राइवर नहीं भोगेगा। मर्डर किया है अर्जुन, नहीं नहीं वो श्री कृष्ण ने किया, उनको पकड़ो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है तू मार। अरे मैं इनको मार चुका हूं, तू तो बाण चलाए जा, अंड बंड मारूंगा मैं, अंदर बैठा हूं मैं, सबके वहीं से मार दूंगा मैं। तुझको लोग देखे कि तूने मारा है, और मारूंगा मैं, नाम तेरा होगा अर्जुन ने मारा। हाँ? फिर अब भगवान बोले उद्धव से, आचार्यम माम विजानीया नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्यासु ये तो सर्वदेव मयो गुरु। उद्धव, आचार्य जो है गुरु, वो मैं हूं, मुझको जानो। आचार्य मुझसे अलग पर्सनैलिटी है ऐसा न मानो। सब देवी देवता उसके अंदर निवास करते हैं, एक गुरु के भीतर।
अलग अलग भक्ति नहीं करना है किसी की, उसकी भक्ति कर लिया सबकी हो गई। सर्वदेव मयो गुरु, उसमें माइक बुद्धि मत लाना। न मर्त्य बुद्धिया सूये, तो कि हमारी तरह ये भी खाता है, पीता है, सोता है, चलता है, फिरता है, मर्डर करता है, ये तो हमारी तरह है, ये काहे का महापुरुष है। ये मत देखो, भीतर देखो उसके, वो भीतर का मामला है, बाहर का नहीं है। बाहर से कर्म शरीर का है, पर्सनैलिटी भीतर है। अरे महापुरुष क्या कर्म करता है, अर्जुन ने क्या, हनुमान ने क्या किया, श्री कृष्ण को देखो तो 16,108 ब्याह किया। बड़े स्त्रियों के शौकीन थे, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। फिर क्या हुआ, फिर सबको मरवा दिया, और हंसते हंसते मरवा दिया, और हंसते हंसते चले गए, जाओ सबकी छुट्टी, सब चलो हमारे यहां, वहीं से आए थे सब, वहीं चलो। और दुनिया ने देखा ये कैसा बाप है, सबको मरवा के जा रहा है, जबरदस्ती मरवा दिया, श्राप दिलवा करके। बच्चों के हृदय में बैठ गए, और पेट में वो कपड़ा अपना रजाई वजाई बांध के बच्चे गए, मुनियों के पास जा रहे थे, उनके पास उनसे कहा कि हमारे क्या होगा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे वो होगा जो तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर देगा, श्राप दे दिया। वही गुरु घंटाल अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उनके कृत्य को कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए गुरु और भगवान के विषय में महापुरुष और भगवान दोनों बोलते हैं। गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। महापुरुष और भगवान के वाक्य को, उनके एक्शन को, उनकी क्रिया को मत देखो, पागल हो जाओगे, नहीं समझ सकते। वो देखते हैं, कहीं प्यार करते हैं, कहीं बोलो, वो चिपटा रहे हैं एक को और प्यार कर रहे हैं दूसरे से। उनकी क्रिया का एक फिलॉसफी है, सिद्धांत है, वो रटे रहो। हम जितना प्यार करेंगे उतनी कृपा वो कर रहे हैं, करेंगे, करना पड़ेगा। बस ये फार्मूला याद रखो, गुरु के प्रति भी, भगवान के प्रति भी। हम कितने निष्कपट हैं गुरु के आगे, हम कितना समर्पण करते हैं गुरु के आगे, बस उतना ही उधर से भी है। हम 50% तो उधर से भी 50%। वो बोले चाहे जो कुछ, उसको मत सोचो, अपना हृदय सोचो। हमारा सरेंडर 100%, तो कृपा 100%। तो भगवान कहते हैं उद्धव से, ओ अब आ जाओ दुर्वासा के पास, यहां भी श्री कृष्ण है। जब दुर्वासा ने बड़े क्रोध में आकर के कृत्या प्रकट किया, अम्बरीश को मार दे, इसने हमसे पहले पानी पी लिया है। अरे राम राम, पानी पी लिया। तुमने इतनी देर कर दिया तो उसने पानी पी लिया। व्रत पारायण में
इतने बड़े महर्षि थे, खाली गुस्सा नहीं था, इतनी पावर थी। अब जब कृत्या को खड़ी किया तो कृत्या चली मारने, तो भगवान ने कहा अच्छा भाई तुम ब्राह्मण हो ये तो ठीक है, तपस्वी हो ये भी ठीक है, लेकिन ये मेरा भक्त है। तो चक्र चला दिया। अब चक्र ने कृत्या को तो सर काट दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ गया, तुम्हारा भी सर काटेंगे। अब भागे दुर्वासा, ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने कहा अरे बाबा ये सुप्रीम पावर का चक्र है, ये मेरे बस का नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर जी के पास गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया, सब जगह हो आए। फिर आए श्री कृष्ण के पास, क्षमा क्षमा। ने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता, जहां अपराध किया है वहां जाओ। भक्त के प्रति अपराध किया हुआ भगवान नहीं क्षमा कर सकते, भक्त ही करेगा तो क्षमा होगा। ब्रह्म स्थाने कृतम पापम विष्णु स्थाने प्रमुच्यते, विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो गुरु ही क्षमा करेगा, भगवान नहीं कर सकते। जाके चरणों में गिरे क्षत्रिय, और कहा श्री कृष्ण ने दुर्वासा से, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो। 9-4-63, 9-4-64, 9-4-65, 9-4-68। साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा, भक्त मेरा प्राण है, अब उसका अपमान मैं नहीं सह सकता। मुझे इतना प्रिय है मेरा भक्त, बताऊं कितना। उद्धव से कह रहे हैं, न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। जितना प्रिय मुझे भक्त है उतना मेरा बेटा ब्रह्मा भी प्रिय नहीं, शंकर भी नहीं, बलराम भी नहीं, मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, और तो और मेरी आत्मा जो सबसे अधिक प्रिय होती है सबको, वो भी नहीं। उद्धव, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग भी। मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, क्यों? उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और पूये मैं पवित्र हो जाऊं। 11, 14, 16 मैं इतना प्यार करता हूं अपने भक्त से, इसलिए मद भक्त पूजाभ्यधिका, मेरे भक्त की पूजा मुझसे पहले होनी चाहिए। हाँ, 11, 19, 21 नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरु की सेवा कर रहा है, मेरा नाम मत ले, मैं खुश हो जाऊंगा, कृपा कर दूंगा।
और गुरु को छोड़कर केवल मुझसे कोई प्यार करके और कृपा चाहता है तो भोला भाला है, कुछ नहीं मिलेगा। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ता ते जना मद भक्त जे भक्ता ते में भक्त तमा मता। आदि पुराण। जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा भक्त है। अरे यहां तक कहते हैं यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु। देखो प्रेमियों की अंतिम चोटी पर बैठी गोपियां कैसा प्रेम करती हैं श्याम सुंदर से, कांप जाओगे सुन करके। हे श्याम सुंदर, जब हम आपके वियोग में जलने लगते हैं बिल्कुल, तो आपके चरण के तलुए को अपने हृदय पर रख करके शांति प्राप्त करते हैं। तो उस समय चरण के तलुए को स्तन के ऊपर धीरे से रखते हैं कि मेरे स्तन तुम्हारे कोमल चरण में चुभ न जाए। सोचो, एक कूड़ा कबाड़ा संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति का प्यार होता है, इसी में जोर से चिपटा लेता है एक पति बीबी को, एक बीबी पति को, एक बेटा बाप को, एक बाप बेटे को, एक माँ बेटे को, अपने सुख के लिए जोर से। और जहां अनंत आनंद है वहां भी चरण के तलुए को धीरे से रखती हैं गोपियां, उनके सुख के लिए। ये है निष्काम प्रेम। यहीं पहुंचना है एक दिन। कृपालु आपको जो सर फोड़ रहा है रोज, यहीं ले जाना चाहता है, इस कोटि में है। तो भगवान भी बोलते हैं न पारये हम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवाह। हे गोपियों, तुम्हारे ऋण से मैं देवताओं की उम्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। इतना त्याग है तुम्हारा जिसका मैं बदला नहीं दे सकता। दस 31-11, 10-31-12। तो हरि और गुरु यद्यपि एक हैं, लेकिन हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से हम गुरु के अधिक ऋणी हैं, क्योंकि वही हमको तत्व ज्ञान कराता है नंबर 1, फिर साधना कराता है नंबर 2, फिर अंतःकरण शुद्ध होने पर कृपा से, अब आगे हम कुछ नहीं दे सकते उसको, अंतःकरण शुद्धि तक हमारी ड्यूटी है। उसके बाद उसने दिव्य बनाया हमारी इंद्रियों को, मन को, फिर दिव्य प्रेम दिया, फिर दिव्य दर्शन कराया भगवान के। ये सब काम गुरु करता है। इसलिए गुरु का महत्व अधिक बताया है गुरुओं ने भी, भगवान ने भी। लेकिन गुरु के प्रति हमारी मानवीय बुद्धि होती रहती है, इसलिए आचार्यों ने कहा गुरु और भगवान दोनों की भक्ति करो। केवल गुरु की भक्ति करने से लक्ष्य तो मिल जाएगा, लेकिन पतन हो सकता है।
इसलिए वेद कहता है यथा देवे तथा गुरु, दोनों की भक्ति एक साथ करो। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु माया को निकालने वाला काम करेगा। तुम्हारा काम अंतःकरण को शुद्ध करना। इसका उपाय आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, आप लोग जानते हैं। शेष फिर लाडली लाल की